दिया। न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम द्विजाः क्वचित् इति निवारयद्धर्मं भेरी घोषेण सर्वथा। तुरंत बेन ने घोषणा कर दिया, आज के बाद हमारे राज्य में ना तो यज्ञ होगा, ना तो कथा होएगी, ना तो भागवत होएगी, ना राम कथा होएगी, कुछ नहीं होगा, ना हवन होगा, कुछ नहीं होगा। अगर करना ज्यादा जरूरी है तो मेरे नाम से हवन करें और मेरे नाम का जप करें। वैनाय नमः मेरे नाम का जप करें और वैनाय स्वाहा मेरे नाम से हवन करें। महात्माओं को जब पता चला तो सारे महात्मा दौड़े दौड़े आए, समझाए, देखो बेटा आपको यज्ञ पुरुष भगवान की इस प्रकार से अपमान नहीं करना चाहिए। तो महात्माओं को ही गाली देने लगा। बालिसावत यूयं वा अधर्मे धर्ममानिनः ये वृत्ति दंपतिं हित्वा जारं पतिं उपासते। अरे महात्माओं, तुम लोग अधर्म को ही धर्म मान करके बैठे हो। एक बात बताओ, जिस परमात्मा के पीछे तुम सब भाग रहे हो, आज तक उसका दर्शन किया है कभी? जिसको ना तो अपनी आंखों से देखा ना सुना, उसके पीछे पागलों जैसे भाग रहे हो। देखो महात्माओं, संसार के जितने देवी देवता कहे या सुने जाते हैं, सारे देवी देवता राजा के रोम रोम में वास करते हैं। इसलिए तुम लोग हमारा अपमान मत करो, हमारे नाम की पूजा करो, हमारे नाम का हवन करो। महात्माओं को लगा कि भैया ये तो बड़ा अन्याय हो रहा है, तो सारे महात्माओं ने एक हुंकार ध्वनि किया, निज गणोर्हुंकृतैर्वेनम हतमच्युत निंदया। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। इस प्रकार से धाम से धरती पर गिरा और उसका काम तमाम हो गया। महात्माओं ने मन में विचार किया कि भैया हम तो इसको सुधार रहे थे, सुधारते सुधारते हमने तो इसको सिधार दिया, लेकिन क्या करें, गद्दी पर कोई ना कोई तो जरूर बैठना चाहिए। तो फिर बेन के शरीर का मंथन किया। जब मंथन किया तो ये काला कलूठा व्यक्ति प्रकट हुआ, हाथ जोड़ करके बोला, महाराज क्या आज्ञा है? महात्माओं ने कहा, एक कोने पर जाकर के बैठ जाओ, उसी का नाम पड़ गया निषाद। और दूसरी बार जब महात्माओं ने मंथन किया तो महाराज बेन के अंग से भगवान पृथु रूप में अवतार ग्रहण किए। बोल पृथु भगवान की जय हो। एक कन्या का जन्म हुआ जिसका नाम था अर्ची। अर्ची का विवाह पृथु भगवान के साथ हुआ। और जैसे पृथु भगवान का विवाह हुआ अर्ची के साथ, पृथु भगवान राजगद्दी पर बैठे, अपनी सत्ता को संभाले। और जैसे गद्दी पर बैठे, प्रजा ने बड़ी जय जयकार करना शुरू किया। पृथु भगवान ने अपनी प्रजा को बुलाया, समझाया, देखो भैया राजा को कभी अपनी झूठी प्रशंसा नहीं सुननी चाहिए। चुनाव जीत करके आए कि फूल मालों से लाद दिए, तो नेता भी सोचने लगा कि भैया जब बिना किए इतनी जय जयकार हो रही है तो करने कराने की क्या आवश्यकता है। अब तो आराम से 5 साल बैठो और बढ़िया एसी की हवा खाओ, अपना पेट भरो, प्रेम से बोलो राधे राधे। तो इसी प्रकार से पृथु भगवान ने कहा, देखो प्रजा को अपने पास बुलाए और बुला करके समझाए, देखो भैया राजा को कभी झूठी प्रशंसा नहीं सुननी चाहिए। अरे अभी अभी हम राजगद्दी पर बैठे, आप लोगों ने प्रशंसा के पुल बांध दिए। अरे कुछ करें तब प्रशंसा करो। तो प्रजा ने कहा, महाराज करिए। तो पृथु महाराज ने कहा, क्या करें? बोले महाराज क्या करें, भूखे मर रहे हैं। तो पृथु भगवान ने कहा, अपनी प्रजा से क्यों करते कुछ क्यों नहीं हो? बोले महाराज करते तो खूब हैं, पर पैदा ही नहीं होता कुछ। तब पृथु भगवान ने धरती माता को आदेश दिया, हे वसुदेव तुम्हारा काम है एक दाना लेकर के बदले में हजारों दाना में परिणित करके आप किसानों को अनाज दीजिए, अन्न दीजिए। धरती माता नहीं मानी तो पृथु भगवान को क्रोध आ गया। वसुदेव काम वधिष्यामि, हे वसुधा, हे धरती मैं तेरा वध कर दूंगा, तुमने मेरा कहना नहीं माना।
तब धरती माता गौ रूप बना करके प्रभु भगवान के सामने प्रकट है गई, हाथ जोड़ करके बड़ी दिव्य स्तुति की। देखो महाराज, मैं आपके बल पराक्रम को समझ ना पाई। देखिए महाराज, जब हमारे ऊपर पापाचार, अत्याचार, अनाचार, दुष्टाचार होने लगता है, पृथ्वी की जितनी औषधियां हैं उन औषधियों को मैं अपने उदर में विलीन कर लेती हूँ। लेकिन जब आप जैसे धर्मात्मा राजा होते हैं तो इन सब औषधियों को मैं प्रकट करती हूँ। इसलिए महाराज, अब आप पधारे हैं तो देखिए, मैं गौ का रूप बना करके आपके नेत्रों के सामने खड़ी हूँ, आप मुझसे दोहन कर लीजिए। प्रभु भगवान ने अपनी प्रजा की देख रेख की सुरक्षा को संभाला, सारे पर्वत को उठा करके ले जा करके उत्तराखंड में रख दिया और इस धरती को बिल्कुल समतल बना दिया। प्रजा में महात्मा प्रभु की बड़ी जय जयकार होने लगी। तो महात्मा प्रभु ने फिर यज्ञ करना शुरू किया, एक के ऊपर एक यज्ञ, एक के ऊपर एक। जब देवराज इंद्र ने देखा तो देवराज इंद्र को स्पृहा होने लगा कि कहीं मेरे सिंहासन के लिए ये तो इतना यज्ञ नहीं कर रहा है। तो दौड़ करके आया, यज्ञ का घोड़ा चुरा करके लेकर के गया। जब महात्मा पृथु के पुत्र को पता चला तो दौड़ करके आए और देवराज इंद्र को युद्ध में परास्त करके यज्ञ का घोड़ा वापस लेकर के आए। देवराज इंद्र को परास्त किया है युद्ध में, इसीलिए इनका नाम पड़ गया विजिताश्व। लेकिन दूसरी बार देवराज इंद्र ने पाखंड का आश्रय लिया, एक महात्मा का रूप बनाए, दौड़ करके आए, घोड़ा चुरा करके लेकर के गए। मैत्री जी कहते हैं यही से पाखंड का उदय हो गया। पाखंड का मतलब क्या होता है? पापस्य खंडः पाखंडः, जो पाप का ही एक खंड हो उसका नाम है पाखंड। देखने में तो लगता है कि ये धर्म काम है, लेकिन वस्तुतः वो होता है पाप का एक खंड ही, उसका नाम है पाखंड। जब प्रभु भगवान को पता चला कि फिर से आकर के देवराज इंद्र मेरे घोड़े यज्ञ का घोड़ा चुरा करके लेकर के गया है, तब तो तुरंत सेना तैयार करके देवराज इंद्र के ऊपर आक्रमण बोल दिए। देवराज इंद्र को पकड़ करके लाए और देवराज इंद्र का वध करने वाले थे कि भगवान ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। हाथ जोड़ करके बोले, अरे प्रभु महाराज, इंद्राय स्वाहा की जगह इंद्र को ही स्वाहा कर डालोगे क्या? ब्रह्मा जी का कहना माने और देवराज इंद्र को प्रभु भगवान ने छोड़ दिया। भगवान श्रीमन नारायण प्रकट हो गए। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। भगवान नारायण प्रकट हो गए। बोले प्रभु महाराज, आपकी पितृभक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। भगवान कहते हैं जो अपने से बड़ों का आदर करता है, अपने से बड़ों का सम्मान करता है, मैं उसका सम्मान करता हूँ। आपने विधाता ब्रह्मा का कहना माना, उनके वचनों का आदर किया, इसलिए मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ। मांगो क्या चाहते हो? प्रथम महाराज ने हाथ जोड़ करके कहा, महाराज हमको कुछ नहीं चाहिए, यदि आप हमारे ऊपर प्रसन्न हैं तो हमको 10,000 कान दे दीजिए, 10,000 कान दे दीजिए। भगवान ने कहा, अरे महाराज इतने कान क्या करोगे? बोले महाराज, मैं ये चाहता हूं कि इस भारत भूमि पर जहां जहां पर आपकी कथा निर्धारित हो तो मेरे कानों में इतनी शक्ति दे दीजिए कि सारी कथामृत का पान मैं अपने इन्हीं कानों से करता रहूं। बंदम पुने पृथ्वीराज समाना, पुने बंदम 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 पृथ्वीराज समाना।
को 10,000 कान दे दीजिए। 10,000 कानों से आपकी कथा इस धरती पर जहां जहां निर्धारित होएगी, हर जगह आपकी कथा मैं अपने इन कानों से सुनता रहूंगा। प्रभु भगवान कहते हैं भगवान से कि हे प्रभु, यदि आपके भक्तों का झगड़ा माता लक्ष्मी से हो जाए तो आप अपने भक्तों के ही पक्ष में रहेंगे। अरे होंगी आपकी प्रियतमा प्राण वल्लभा माता लक्ष्मी, पर यदि भक्त और माता लक्ष्मी में झगड़ा हो जाए तो भगवान तो अपने भक्तों का ही पक्ष लेंगे। जगत जनन्यां जगति सवै ससं स्यादेव यत्कर्मणि न समीहितं करोसि फल्गुप्युर्दीन वत्सलः स्वैव धिष्णेभिर्तस्य चिन्तया। महाराज, आपके भक्तों की झगड़ा यदि माता लक्ष्मी से हो जाए तो आप अपने भक्तों के पक्ष में ही रहेंगे, क्योंकि आपको अपने भक्त जितने प्रिय हैं उतना माता लक्ष्मी भी प्रिय नहीं है। इस प्रकार से बड़े सुंदर भाव दिए। एक दिन महात्मा पृथु ने अपनी सारी प्रजा को अपने पास बुलाया और अपने पास बिठाया और बिठा करके उपदेश देने लगे। भगवान पृथु ने कहा, देखो भाई, प्रजा का धर्म है कि राजा को कर के रूप में कुछ ना कुछ जरूर दे। प्रजा को राजा को कर देना चाहिए, पर राजा का भी धर्म है कि प्रजा जो राजा को कर दे रही है उस कर के बदले में राजा प्रजा को धर्म के मार्ग पर चलने की सुंदर शिक्षा दे। और जो राजा केवल अपनी प्रजा से कर ही लेता रहता है, बदले में अपनी प्रजा को धर्म के मार्ग पर चलने की शिक्षा नहीं देता है, तो वो राजा प्रजा के कर के रूप में प्रजा का पाप ही भक्षण कर रहा है। यावुद्धरेत करम राजा प्रजा धर्मे स्वशिक्षयन् प्रजानां समलं भुङ्क्ते भगं च समजहाति सः। जो राजा अपनी प्रजा के ऊपर कर ही कर लगाता रहता है और कर लेता रहता है और कर के बदले में अपनी प्रजा को धर्म के मार्ग पर चलने की सुंदर शिक्षा नहीं देता है, वो राजा प्रजा के कर के रूप में प्रजा का पाप ही भक्षण कर रहा है। इस प्रकार से सुंदर उपदेश दे ही रहे थे कि सभी लोगों ने देखा कि आकाश मार्ग से जैसे चारों वेद मूर्तिमान होकर के प्रभु भगवान का दर्शन करने के लिए पधार रहे हैं। तो वेद का तात्पर्य अर्थ क्या होता है, ये केवल वेदज्ञ पुरुष ही समझ पाता है। जो वेद को समझने वाला है, जो वेद पाठी है, हर किसी की समझ में नहीं आता। इसलिए वेद का अधिकार सबको नहीं दिया गया। इसीलिए हमारे महात्माओं ने वेद का अधिकार सबको नहीं दिया। जैसे एक जगह लिखा था बीड़ी पीना मना है, एक जगह लिखा था वेद पढ़ना मना है, वेद नहीं पढ़ना चाहिए। तो एक विद्यार्थी ने पढ़ा तो उसमें लिखा था वेद पढ़ना मना है। तो जितने विद्यार्थी थे आश्रम के सबको वो पागल बनाने लगा। देखो भैया, किताब में लिखा है वेद पढ़ना पाप है, वेद नहीं पढ़ना चाहिए। सारे विद्यार्थी पढ़ना बंद कर दिए। जब एक समझदार विद्यार्थी के पास पहुंचा वो, तो उसने कहा नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। बोले देखो महाराज, किताब में लिखा हुआ है। तो कहा ठीक है, लाओ दिखाओ। तो ला करके किताब दिखाया तो उसमें लिखा हुआ था वेद पढ़ना पाप है, लेकिन सबसे अंतिम पंखुड़ी में लिखा हुआ था। जब पन्ने को पलट करके इधर देखा तो उसमें लिखा था अशौच अवस्था में। तो अशौच अवस्था यानी अपवित्र अवस्था, अपवित्र अवस्था में वेद पढ़ना पाप है। पर उसने अपवित्र अवस्था को छोड़ दिया, अपने मतलब की बात ढूंढ ली, वेद पढ़ना पाप है, वेद पढ़ना पाप है। और इस प्रकार से सारे संसार को पागल बनाने लगा। तो नारद जी कहते हैं प्राचीन बरही से कि राजन, अगर यज्ञ में पशुओं की बलि का अधिकार दिया गया है तो वो निवृत्ति परक है, प्रवृत्ति परक नहीं है। जैसे आश्रम में बीड़ी पीना मना था, सिगरेट नहीं पीना चाहिए, पर एक विद्यार्थी एक दिन आश्रम में बीड़ी पी रहा था गुरुजी से छुप करके। तो गुरुजी ने देख लिया, पकड़े, बेटा तुझको पता नहीं है आश्रम में बीड़ी पीना मना है। तो
उसने हाथ जोड़ करके कहा गुरुदेव पता तो है पर क्या करें आदत बन गई है, ये छूट ही नहीं रही है। तो गुरुजी ने मन में विचार किया कि इसकी आदत को कैसे छुड़ाया जाए। तो गुरुजी ने कहा ठीक है बेटा, तुम सप्ताह में एक दिन बीड़ी पी लिया करो, रविवार के दिन तुम बीड़ी पी लिया करो। अब गुरुजी ने मन में विचार किया कि ये रविवार के दिन बीड़ी पिएगा तो जो 6 दिन 7 दिन डेली बीड़ी पीता है तो ये 6-7 दिन तो कम हो जाएगा इसका। हफ्ते में 1 दिन पिएगा, फिर 15 दिन में 1 दिन पिएगा, फिर 1 महीने में 1 दिन, और इस प्रकार से इसका बीड़ी पीना बंद हो जाएगा, छूट जाएगा। पर उस विद्यार्थी ने क्या किया, रविवार के दिन स्वयं तो पीता ही था, आश्रम के जितने बालक थे सबको बुला करके कहा अरे भैया आज के दिन बीड़ी पीने की बड़ी महिमा है। क्यों? बोले गुरुजी ने कहा है कि आज के दिन बीड़ी पीना चाहिए। तो स्वयं तो पीता ही था और आश्रम के जितने बालक थे सबको भी पिलाने लगा। तो वेद के तात्पर्य अर्थ को कोई जल्दी से समझ नहीं पाता है। तो उसी प्रकार यज्ञ में यज्ञ हिंसा की बात की गई है। तो संतों ने एक नियम बनाया कि अमुक यज्ञ करते समय अमुक पशु की बलि दे दो। तो भैया कोई यज्ञ इतनी जल्दी तो करता नहीं है, जब कभी एक यज्ञ होएगा तो एक पशु की बलि दी जाएगी। तो ये जो रोज हजारों पशु मारे जाते हैं इनके मरने की तो संख्या कम हो जाएगी। इस प्रकार से बड़ा सुंदर उपदेश दिया पुरंजनोपाख्यान के माध्यम से, और प्राचीन बरही को संसार से मुक्त कर दिया। इन्हीं प्राचीन बरही के प्राचेतस नाम के 10 पुत्र हुए। भगवान का जाकर के जंगल में दिव्य स्तुति करके भगवान को प्रसन्न कर दिया, हरि और हर दोनों को प्रसन्न कर दिया। तपस्या करके जंगल से वापस आ रहे थे, रास्ते में नारद जी मिल गए। तो नारद जी जैसे मिले हाथ जोड़ करके बोले महाराज कृपा करके बताइए भगवान को प्रसन्न कैसे किया जाए। तो नारद जी ने कहा 3 चीजों को अपने जीवन में उतार लो, भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे। कौन कौन? दया सर्वभूतेषु संतुष्टायेन केन वा सर्वेन्द्रियोपशान्त्या च तुष्यस्त्यासु जनार्दनः। बोले जनार्दन भगवान को यदि आप प्रसन्न करना चाहते हैं तो सबसे पहली बात है दया सर्वभूतेषु। जीव मात्र पर दया करना शुरू कर दो। ऐसा नहीं कि हम जा रहे थे, रास्ते में हमने देखा किसी का एक्सीडेंट हो गया है, बेचारा तड़प रहा है, पर हमने उसे देख करके अनदेखा कर दिया, क्या लेना देना है हमको। जब थोड़ी दूर आगे बढ़ गए तब पता चला अरे ये तो हमारे मामा जी का लड़का है। तब दौड़ करके आए, दया दिखाना शुरू किए। इसको दया नहीं कहते हैं। यदि आपको कोई दिखाई दे कि ये सामने वाला व्यक्ति परेशान है तो आप अपनी सामर्थ्य अनुसार जितनी हो सके उसकी मदद कीजिए। तीसरा सूत्र है सर्वेन्द्रियोपशान्त्या च तुष्यस्त्यासु जनार्दनः। अपनी इंद्रियों को एकीभूत करके परमात्मा के चरणों का स्मरण करते रहना चाहिए। छोड़ सब नाते बस मान यही नाता, पिता रघुनाथ जी श्री जानकी जी माता। इसी भाव गंगा में तू डुबकी लगाए जा। जब तक इस धरातल पर रहो तब तक सीताराम 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 गाए जा। इस प्रकार से बड़ा सुंदर उपदेश दिया। अब इस उपदेश को देने के बाद में महामुनि मैत्रेय उठ करके विशाल धाम को चले गए और विदुर जी अपने घर को वापस चले गए। अब श्री सुखदेव भगवान परीक्षित से कहते हैं राजन अब महाराज मनु के दूसरे पुत्र की कथा मैं आपको सुनाता हूँ। प्रियव्रतो भागवत आत्मा राम कथम मुने, गृहे रमत यन्मूल कर्म बंध पराभव। ध्यान से सुनिए आप सभी लोग कथा। महाराज मनु के जो दूसरे पुत्र हुए जिनका नाम था प्रियव्रत। प्रियव्रत महाराज बड़े प्रतापी राजा थे। इतने प्रतापी राजा हुए कि एक दिन अपने घर पर बैठे थे
तो घर पर बैठे बैठे विचार किया ये रात्रि क्यों होती है। रात्रि में लोग सो करके रात्रि बिता देते हैं, मैं रात्रि होने ही नहीं दूंगा। ऐसा विचार करके रथेन ज्योतिर्मयेन रजनीम अपि दिनम करिष्यामि, एक दिव्य ज्योतिर्मय रथ पर सवार हो गए और पृथ्वी के 7 प्रदक्षिणा लगाए और 7 दिन तक रात्रि होने ही नहीं दिया। सारे देवता घबराए, दौड़े दौड़े ब्रह्मा बाबा की शरण में आए। ब्रह्मा जी दौड़े दौड़े प्रियव्रत के पास आए और समझाए, बेटा देखो रात्रि का अपना प्रयोग है और दिन का अपना प्रयोग है। एक तरफ रात्रि में विषयी पुरुष विषय भोग करते हैं, तो दूसरी तरफ रात्रि में बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा योगींद्र मुनींद्र संत सन्यासी परमात्मा के चरणों का स्मरण करते हैं। तो भैया रात्रि और दिन में कोई दोष नहीं है, हमको आपको प्रयोग करना नहीं आ रहा है। इस प्रकार से समझाया, तब जा करके प्रियव्रत के समझ में आया। तो पृथ्वी के 7 चक्कर लगाए तो उनके रथ के पहिए के चक्कर लगाने से 7 द्वीप और 7 सागर का निर्माण हो गया। बाद में प्रियव्रत महाराज ने परहिस्मती कन्या के साथ विवाह किया और बेटा हुए 10 बेटों में 3 बेटों की गणना तो महाराज मनवंतरों में हुई, उत्तम, तामस और रैवत। और 7 पुत्रों की गणना, एक एक द्वीप का राजा बना करके 7 द्वीपों को एक एक पुत्रों को राजा बना दिए। और एक बिटिया भी थी जिसका नाम था ऊर्जस्वती। ऊर्जस्वती का विवाह दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी के साथ हुआ। और एक बिटिया हुई जिसका नाम था देवयानी। देवयानी का विवाह नहुस नंदन ययाति के साथ हुआ। बेटा हुए 2, यदु और दुर्वसु। तो यदु से ही यदुवंश चला, जिसमें आज हमारे कन्हैया का पदार्पण होने वाला है। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। तो इस प्रकार से प्रियव्रत महाराज ने अपने एक एक पुत्र को एक एक द्वीप का राजा बना करके जंगल में तपस्या करने के लिए चले गए। सबसे पहला द्वीप था जिसका नाम था जम्बूद्वीप। जम्बूद्वीप के राजा बने महाराज आग्नेत्र। आग्नेत्र ने पूर्वचित्ती नामक अप्सरा के साथ विवाह किया, बेटा हुए 9। तो जम्बूद्वीप को ही 9 खंडों में विभाजित कर दिया। एक एक खंड का एक एक पुत्र को राजा बना करके जंगल में तपस्या करने के लिए चले गए। तो सबसे पहला खंड था जिसका नाम था अजनाभ खंड। अजनाभ खंड के राजा हुए महाराज नाभि। नाभि का विवाह मेरू देवी के साथ हुआ, पर कोई पुत्र नहीं था। तो ब्राह्मणों ने पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। भगवान श्रीमन नारायण प्रकट हो गए। तो भगवान की रूप सुधा को देख करके दोनों दंपति का कंठा अवरुद्ध हो गया। भगवान ने ब्राह्मणों से पूछा, बताओ भाई ये क्या चाहते हैं। ब्राह्मणों ने कहा, महाराज ये आपके समान पुत्र चाहते हैं। भगवान ने कहा, संसार में मेरे समान कोई दूसरा है ही नहीं, इसलिए मैं स्वयं इनके घर में इनका पुत्र बन करके आऊंगा। और नाभि के घर में महाराज भगवान ऋषभ के रूप में अवतार ग्रहण किए। बोल ऋषभ भगवान की जय हो। ऋषभ भगवान बड़े प्रतापी राजा थे। ऋषभ भगवान के तेज को देख करके देवराज इंद्र को स्पृहा होने लगी, ईर्ष्या होने लगी। तो देवराज इंद्र ने समस्त धरती पर बरसात की, पर ऋषभ भगवान के राज्य में वर्षा नहीं की। तो ऋषभ भगवान ने अपनी तपस्या के बल पर अपने राज्य में बरसात किया। तो देवराज इंद्र लज्जित हुआ, दौड़ा दौड़ा गया, अपनी पुत्री जयंती को लेकर के आया और ऋषभ भगवान के साथ अपनी पुत्री जयंती का विवाह कर दिया। ऋषभ भगवान ने जयंती के गर्भ से 100 पुत्र उत्पन्न किए, जिसमें 9 पुत्रों की गणना 9 योगेश्वरों में हुई। सबसे बड़े पुत्र का नाम था भरत। उसी के नाम से अपने इस अजनाभ खंड का नाम भारतवर्ष पड़ गया। बोल भारत माता की जय हो। इस अजनाभ खंड के राजा महाराज भरत हुए। एक दिन ऋषभ भगवान ने अपने सारे पुत्रों को अपने पास में बुलाया और बुला करके समझाया, देखो बेटा, संसार में केवल 2 ही आनंद होता है। नायं देहो देह भाजां त्रिलोके कष्टान कामान नरहते विदभुजाम्ये तपो दिव्यं पुत्रिकायेन सत्वं
शुद्धेत्यस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। ऋषभ भगवान अपने सारे पुत्रों को बुलाए, अपने पास बिठाए और समझाए, देखो बेटा, संसार में केवल दो ही आनंद है। एक आनंद है विषयानंद और एक आनंद है ब्रह्मानंद। जो विषय को भोग करके आनंद मिलता है उसको कहते हैं विषयानंद, और जो ब्रह्म का चिंतन करके, परमात्मा का चिंतन करके जो आनंद मिलता है उसको कहते हैं ब्रह्मानंद। देखो पुत्रों, विषयानंद तो आप हर योनि में पाते हैं। अरे भाई, जिस योनि में आप जाएंगे, सूकर कोकर, हर योनि में आपको विषय का आनंद मिलेगा। लेकिन ब्रह्मानंद का यदि आप पाना चाहते हैं तो ब्रह्मानंद केवल मानव शरीर से ही सुलभ है। बड़े भाग्यमानुष तन पावा, बड़े भाग्यमानुष तन पावा, बड़े भाग्यमानुष तन पावा, बड़े भाग्यमानुष तन पावा, सुर दुर्लभ अपने पुत्र को समझाए, देखो बेटा, बड़े भाग्य से ये मानव तन मिलता है। 84 लाख योनियों की चाबी ये मानव तन है। अरे भाई, चाबी का प्रयोग करना हमको आना चाहिए। चाबी का प्रयोग कैसे किया जाए महाराज? बोले चाबी को इस तरफ घुमा दो तो ताला बंद हो जाएगा, और चाबी को इस तरफ घुमा दो तो ताला खुल जाएगा। इस तरफ उस तरफ घुमाने का मतलब क्या है? बोले अपने चित्त को संसार से हटा करके परमात्मा के चरणों में अपने मन को लगा दो तो आपका ताला खुल जाएगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, इस आवागमन से यदि आप छुटकारा पाना चाहते हो तो संसार से अपने चित्त को हटा करके परमात्मा के चरणों में लगा दीजिए। और परमात्मा के चरणों से अपने चित्त को हटा करके संसार में लगा दीजिए तो बार बार माँ के गर्भ में आओ, बार बार जन्मो, बार बार मरो। क्योंकि माता के गर्भ में व्यक्ति को, जीव को जितना कष्ट उठाना पड़ता है उतना तो नरक में भी नहीं उठाना पड़ता है। गर्भवास समम दुखम न भूतो न भविष्यति। माता के गर्भ में जीव को बड़ा कष्ट भोगना पड़ता है। तो माता के गर्भ में बार बार आने जाने से यदि आप बचना चाहते हो तो एक ही उपाय है, परमात्मा के चरणों में अपने मन को लगा दीजिए। बड़े भाग्य से मनुष्य तन मिला है, बड़े भाग्य से मनुष्य तन मिला है। बड़े भाग्य से मनुष्य तन मिला है, बड़े भाग्य से मनुष्य तन मिला
बेटा, एक होता है धर्म और एक होता है परम धर्म। परम धर्म में यदि धर्म व्यवधान खड़ा करने लगे तो धर्म का त्याग कर देना चाहिए। अगर भगवत भक्ति में कोई व्यवधान खड़ा करने लगे तो फिर वो चाहे गुरु जी हो, चाहे माता जी हो, चाहे पिताजी हो, चाहे जो हो, उसका सबका त्याग कर देना चाहिए। महतारी बलि गुरु तजो कंत ब्रज बन तन मुद भय मंगलकारी। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जाके प्रिय न राम भय देहि तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। बोले चाहे जो हो, जिसको श्री सीता रामचंद्र जी प्रिय ना हो उसका त्याग कर देना चाहिए। इस प्रकार से अपने पुत्रों को आत्म तत्व का उपदेश दे करके ऋषभ भगवान जंगल में चले गए और अलक्ष्य वृत्ति को अपनाया। नंगे होकर के संसार में घूमने लगे, पागलों जैसा व्यवहार करने लगे। इनके इस रूप का अनुकरण एक अरहद नाम के राजा ने किया और यही से जैन धर्म का शुभारंभ हो गया। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। महात्मा भरत ने अपनी सत्ता को संभाला। महात्मा भरत के 5 पुत्र हुए। 5 पुत्रों में सबसे बड़े पुत्र का नाम था सुमति। सुमति का राज्याभिषेक करके महात्मा भरत गंडकी नदी के किनारे जाकर के एक आश्रम बना करके रहने लगे। एक दिन की बात है, महात्मा भरत गंडकी नदी में स्नान कर रहे थे कि तभी उसी समय उन्होंने देखा कि एक सगर्भा मृगी आकर के गंडकी नदी में जल पी रही है। तो उसी समय उस मृग को सिंहत ध्वनि सुनाई दी। तो सिंह के भय के कारण उस मृगी ने गंडकी नदी में छलांग लगा दिया। तो वो तो बाहर जाकर के मर गई और उसका गर्भपात हो गया। उसका बच्चा भी गंडकी नदी में डूबने लगा। महात्मा भरत ने देखा कि अगर हम कोई उपाय नहीं किए तो इसका बच्चा भी डूब जाएगा। तो लपक करके तुरंत हिरणी के बच्चे को बचा लिया। देखो, दया धर्म का मूल है, दया करनी चाहिए, पर उसको आप जल से बाहर निकाल दिए, आपका दया खत्म हो गया। और महात्मा भरत ने क्या किया, उस बच्चे को अपने आश्रम पर ले आए और धीरे धीरे उस बच्चे में महात्मा भरत की इतनी आसक्ति हो गई कि उस हिरणी के बच्चे के बिना ये रह ही ना पाए। क्वचित गायति गायन्त्याम रुदत्याम रुदति क्वचिद क्वचिद हसन्त्याम हसति जल्पन्त्याम अनुजल्पति। हिरणी के बच्चे के साथ ये इतने प्रसन्न हो गए, इतने आनंद के साथ रहने लगे कि परमात्मा का जो भजन करने के लिए आए थे वो भजन वजन सब भूल गए। अब हिरणी का बच्चा हंसे तो ये हंसने लगे, वो रोवे तो ये रोने लगे। एक दिन गंडकी नदी में स्नान करने के लिए गए थे। इनके आश्रम के सामने से मृगों का झुंड आया और मृगों के झुंड में ही वो मृग का बच्चा जाकर के मिल गया और मृगों के झुंड के साथ वो जंगल में चला गया। महात्मा भरत दौड़ करके आए अपने आश्रम पर। जब मृग के बच्चे को नहीं पाए तब घबराए, रोने लगे। रोते रोते इतना रोए कि रोते रोते अपने कलेवर का ही त्याग कर दिया। और शास्त्र कहता है, अंते यामति सागति, मरने के समय जिस वस्तु का आप चिंतन करोगे अगले जन्म का कारण वही बन जाएगा। मृग के बच्चे का ध्यान करते हुए महात्मा भरत ने अपने कलेवर का त्याग किया है, इसलिए इनका जन्म एक मृगी के गर्भ से हुआ। पर इनको ज्ञान था कि हम पूर्व जन्म में कौन थे। एक दिन गंडकी नदी के पास जा करके अपने शरीर को नदी में करके अपने आत्मा को परमात्मा के चरणों में लीन कर दिया और अपने मृग शरीर का त्याग कर दिया। पुनः महाराज जी का जन्म एक अंगिरा गोत्रीय ब्राह्मण के घर में हुआ। अपने माता पिता के 10 भाई थे, सबसे छोटे यही थे। इनका नाम रखा गया भरत। 9 भाई तो पढ़ लिख करके विद्वान हो गए, पर महात्मा भरत परम ज्ञानी होने के बाद में भी पागलों जैसा व्यवहार कर रहे हैं, तो इनके पिताजी ने इनका नाम जड़ भरत रख दिया। ये तो मेरा बालक मूर्ख है,
महाराज यज्ञोपवीत 10 पुत्रों का साथ में कर दिया। और जब माता पिताजी शांत हो गए तो भाभियों को बड़ा जलन होने लगा। सारी भाभियां आपस में विचार करने लगी, भैया मैं तो अपने स्वामी जी को बादाम का हलवा खिला खिला करके परेशान हैं, फिर भी हमारे स्वामी जी पतले पतले हैं, और इसको देखो घर का बचा हुआ भोजन पाता है फिर भी कितना मोटा ताजा है। तो सारी भाभियों ने मिलकर के महात्मा जड़भरत जी का आश्रम कुटिया खेतों में बनवा दिया। अब जड़भरत जी खेत में ही रहने लगे आनंद पूर्वक। एक दिन के एक डकैतों के सरदार ने देवी माता के मंदिर में जाकर के कहा, हे मैया, यदि मेरा मनोरथ पूर्ण हो जाएगा तो मैं आपके मंदिर में नर बलि दूंगा। उसका मनोरथ पूर्ण हुआ तो बलि के लिए नर उसके सैनिक ढूंढने लगे, और तो कोई मिला नहीं। खेत में महात्मा जड़भरत जी मिल गए तो पकड़ करके ले आए। जब जन्म होने वाला होएगा तब ये सब चीज लाइएगा सामने। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। अभी तो टाइम है, कथा होने दीजिए। और तो कोई मिला नहीं। डकैतों के सैनिक महात्मा जड़भरत जी को पकड़ करके लेकर के गए, सुंदर स्नान कराया, सुंदर वस्त्र पहनाया और सुंदर भोजन कराया। महात्मा जी सब स्वीकार करते हुए चले गए। फिर देवी माता के मंदिर में ले जाकर के कहा, महाराज अब सिर को नीचे कर दो। जड़भरत जी ने मन में विचार किया कि न जाने ये सब क्या मेरे साथ करने वाले हैं, पर चलो अगर मेरे जीवन की अवधि इतनी ही है, हमें अगर लिखा होगा कि इन्हीं के हाथों से हमको मरना है तो जैसे प्रभु की इच्छा। सिर झुका करके महात्मा जड़भरत नीचे बैठ गए। पर जब माता काली ने देखा तो मन में विचार किया कि एक निरपराध ब्राह्मण की हत्या ये सब दुष्ट कर रहे हैं। तो सासो चचाट सही देवी भद्रकाली, माता भद्रकाली देवी माता के मंदिर में प्रकट है गई और डकैतों के हाथ से तलवार को छीन लिया और जितने डकैत थे सारे डकैतों के सिर को धड़ से अलग कर दिया। महात्मा जड़भरत जी ने मन में विचार किया कि लगता है हमारे जीवन की अवधि अभी शेष है, इसलिए अब हमको चलना चाहिए। अब तो महात्मा जड़भरत जी संसार में विचरण करने लगी धरती पर। एक बार की बात है, सिंधु सौवीर देश का राजा रघुगण जो नित्य भगवान की कथा सुनने के लिए जाता था, एक दिन वो कथा सुनने के लिए पालकी में बैठ करके जा रहा था कि उसके कहारों में से एक कहार की तबीयत खराब हो गई। सारे कहारों ने कहा, महाराज एक कहार की तबीयत खराब हो गई है, क्या करें? जब रघुगण ने कहा, जो रास्ते में मिल जाए उसी को लगा दो और उसको छोड़ दीजिए। तो और तो कोई मिला नहीं, महात्मा जड़भरत जी मिल गए। स्वामी जी इधर आओ। जड़भरत जी दौड़े दौड़े आए। बताइए महाराज क्या बात है? सारी घटना सैनिकों ने सुनाया। जड़भरत जी ने कहा, जैसी आपकी आज्ञा, रख दीजिए। एक भार महात्मा जड़भरत जी के कंधे पर भार वाहकों ने रख दिया। पर भैया कहारों की गति चलने की तो बड़ी तेज होती है, पर महात्मा जड़भरत जी तो आनंद से चलते हैं। जो उच्च कोटि के महात्मा होते हैं वो नीचे देख करके चलते हैं कि कहीं मेरे पैरों के नीचे कोई चींटी चींटा आकर के तब करके ना मर जाए। तो जड़भरत जी चल रहे थे कि अचानक पैरों के नीचे एक चींटा आया। सही जड़भरत जी ने मारी छलांग तो रघुगण का सिर जा करके पालकी में धड़ाम से लड़ा। उसने कहा, ऐ दुष्ट, ऐ भारवाहकों, जैसे यमराज दुष्टों को दंड देते हैं उसी प्रकार से मैं तुझको दंड दूंगा। पर महात्मा जी कुछ नहीं बोले, आगे बढ़ते चले गए। फिर पैर के नीचे एक चींटा आया, फिर मारा छलांग, फिर रघुगण की खोपड़ी जाकर के पालकी में लड़ी। अब तो एकदम लाल पीला हो गया। तुम इसलिए ये सब कर रहे हो ताकि मैं तुझे भारवाहक से मुक्त कर दूं, तुमको बहुत बड़ा मैं दंड दूंगा। सिर निकाल करके बाहर देखा तो जड़भरत जी के मोटे ताजे शरीर को देखा। तब तो महाराज व्यंग्यात्मक वचनों का प्रयोग करने लगा। अपने वाहकों से कहता है, भारवाहकों से, तुम लोग तो बड़े मोटे ताजे हो और जो अभी अभी लगा है ये कितना दुबला पतला है, ये बेचारा चल ही नहीं पा रहा है।
इस प्रकार से जब बड़ी देर तक व्यंगात्मक बात बोलने लगे, तब जड़ भरत जी जीवन में आज पहली बार बोले। जड़ भरत जी ने कहा, अरे राजन, त्वयोदितं व्यक्तम अभिप्रलब्धम भरतु समय स्याद्यति वीरभारः गन्तुर यदि स्यादधिगम्य मध्वा पीवेति रासो न विदां प्रवादः। ए महाराज, मोटा होना पतला होना ये सब शरीर के धर्म हैं, मुझ आत्मा का यह कोई धर्म नहीं है, क्योंकि आत्मा ना तो कभी मोटा होता है, ना कभी पतला होता है, ना ये काला होता है, ना ये गोरा होता है। जैसे इन वचनों को सुने राजा रघुगण तो बड़ा आश्चर्य हुआ। जिस महात्मा को मैं पागल महात्मा समझ रहा हूँ, ये तो कोई उच्च कोटि का महात्मा है। तुरंत अपने पालकी से निकले, दौड़ करके आए, रघुगण के चरणों में गिर पड़े। देखिए महाराज, मैं देवराज इंद्र के वज्र से नहीं डरता, मैं यमराज के दंड से नहीं डरता, मुझको संसार में किसी चीज से डर नहीं लगता है। बस मैं डरता हूँ तो केवल ब्राह्मणों के श्राप से डरता हूँ। ना हम विसंके सुरराज वज्रान न त्र्यक्षशूलान न यमस्य दंडात् नाग्निर्ग सोमानिल वित्रपास्त्रा शंके संब्रह्म कुलाभमानात्। मैं संसार में किसी से नहीं डरता, मैं डरता हूँ तो केवल ब्राह्मणों के अपराध से डरता हूँ। आप कौन है महाराज? जड़ भरत जी ने कहा, देखो भैया, हम हैं तो ब्राह्मण ही, पर खतरनाक ब्राह्मण नहीं है, इसलिए चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। पूछो, तुम्हारे मन में जो इच्छा हो सो सब पूछो। रघुगण ने हाथ जोड़ करके कहा, महाराज, जो आपने अभी बात कही वो जरा हमारे समझ में नहीं आई। क्या कही? बोले, आपने अभी अभी कहा कि मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं। तो महाराज, मैं ये जानना चाहता हूं कि जैसे चावल होता है तो सबसे पहले किसान लोग फसल को काट करके अपने घर पर लेकर के आते हैं, और फिर धान के ऊपर कई मूसलों का प्रहार करते हैं, तब उसके ऊपर का छिलका छुड़ाते हैं, फिर वो चावल बनता है। और चावल का यदि भात बनाना हो तो क्या किया जाए? बोले, सबसे पहले पटलोही में पानी रखा जाता है, और फिर चूल्हे के ऊपर उसे रखा जाता है, और नीचे आग जलाया जाता है। तो आग सबसे पहले पटलोही को गर्म करता है, फिर उसमें पड़ा हुआ जल को गर्म करता है, और जल के बाद जो उसमें चावल पड़ा रहता है, उस चावल में ओतप्रोत हो जाता है, फिर उसका भात बन जाता है। तो महाराज, हमारा प्रश्न ये है कि आपने जो अभी अभी कहा कि मोटा होना पतला होना ये सब शरीर के धर्म है, मुझ आत्मा के नहीं, तो एक बात बताइए महाराज, ये शरीर पर अत्याचार, पापाचार, अनाचार, दुष्टाचार होएगा, तो शरीर के अंदर जो आत्मा बैठा है, क्या उस आत्मा को कष्ट नहीं होएगा? अस्थाल्यग्नितापात पयतो भितापस तत्तापतस्तंडुल गर्भरंध्रे देहेन्द्रिया श्वासय सन्निकर्षात् तत्संसृतिः पुरुषस्यानुरोधात्। इस प्रकार से जब प्रश्न किया तो जड़ भरत जी मुस्कुराए, मुस्कुरा करके बोले, राजन, हो तो तुम महामूर्ख, लेकिन विद्वानों के संग में रहते रहते बात करना तुम सीख गए हो। एक बार राजा भोज ने महाकवि कालिदास से कहा, ऐ मूर्ख, इधर आओ। तो कालिदास जी चले गए, हाथ जोड़ करके बोले, राजन, आपने हमको मूर्ख कहा, हमको बुरा नहीं लगा, लेकिन एक बात बताओ, मूर्खता के एक भी लक्षण हमारे अंदर घटित नहीं हो रहे हैं, तो फिर आपने हमको मूर्ख कैसे कह दिया? तो बोले, मूर्खों के लक्षण बताओ। तब मूर्खों के लक्षण बताए, खादन न गच्छामि हसन न जल्पे गतम न सोचामि कृतम न मन्ये द्वाभ्याम तृतीयो न भवामि राजन तो किम कारणम भोज भवामि मूर्खः। बोले, महाराज, खादन न गच्छामि, मैं भोजन पाते हुए खड़े होकर के कभी भोजन नहीं पाता, मैं चलते चलते भोजन नहीं पाता, एक स्थान पर बैठ करके भोजन करता हूँ। और हसन न जल पे, पानी पीते समय, जल पीते समय मैं हंसता नहीं हूँ, बोलता नहीं हूँ। और गतम न सोचामि गतम न मन्ये, जो हो गया उस पर मैं विचार नहीं करता। अब द्वाभ्याम तृतीयो न भवामि राजन, जब दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे हो तो मैं तीसरा टांग नहीं अड़ाता। तो किम कारणम भोज भवामि मूर्खः,
जब ये सब लक्षण हमारे अंदर घटित नहीं हो रहे हैं तो हे राजन, आपने हमको मूर्ख कैसे कह दिया। बड़ा आश्चर्य हुआ, उसको हाथ जोड़ करके क्षमा प्रार्थना किया। महाराज क्षमा चाहते हैं, हम नहीं जानते थे कि आप ब्रह्मज्ञानी हैं। तो इस प्रकार से जड़ भरत जी रघुगढ़ से कहते हैं, राजन तुम हो तो महामूर्ख, लेकिन विद्वानों के संग रहते रहते बात करना तुम सीख गए हो। अको विदः को विदवाद वादान वदस्यथो नाति विदां वरिष्ठः न सूरयो हि व्यवहारमेनं तद्भावमरसेन सह मनन्ति। ये मन जो है, ये मन बड़ा कठोर है, जल्दी से प्रभु के चरणों में लगता नहीं, इसका कभी वासना से संतुष्टि इसको होती ही नहीं है। जिस समय महाराज लंकाधिपति महाराज रावण माता जानकी का हरण करके लेकर के आए, तो माता जानकी को अशोक वृक्ष के नीचे बैठा करके महाराज लंकाधिपति रावण अशोक अपने शयन कक्ष में प्रवेश किए। तो महाराज लंकाधिपति रावण बड़े वेदज्ञ थे, बड़े वेद पाठी थे, बहुत बड़ा पंडित था। तो वो रोज वेद पाठ सुनता था। तो छोटे मोटे पंडितों का वेद उसके समझ में आता ही नहीं था। तो क्या करे, ब्रह्मा जी को लगाया सेवा में। हे ब्रह्मा जी, रोज सुबह आकर के 1 घंटा आप मुझे वेद पाठ सुना जाया करिए। बृहस्पति जी को सेवा में लगा दिया, आकर के वेदांत सुनाइए। नारद जी को सेवा में लगाया, आकर के संगीत सुनाइए। गंधर्वों को सेवा में लगाया कि आकर के आप लाभ भरिए। इस प्रकार से सबको सेवा में लगा दिया। जय सिया राम, जय जय सिया राम, सिया राम, जय जय सिया राम, जय 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 सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, सिया राम, जय जय सिया राम, सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, सिया राम, जय जय सिया राम, जय 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 सिया राम, जय जय सिया राम, सिया राम, जय जय सिया राम, सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, सिया राम, जय सिया राम, सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, बोल करना आ गया है। तो इस प्रकार से बाद में तो लंकाधिपति महाराज रावण माता जानकी को अशोक वृक्ष के नीचे बिठा करके सीधा शयन कक्ष में प्रवेश किया। आज सुबह हो गई तो वेद पाठ का समय हुआ, तो ब्रह्मा जी ने आकर के वेद पाठ करना शुरू किया। बृहस्पति जी आज आकर के वेदांत का पाठ करना शुरू किए।
और नारद जी आकर के वीणा का राग छेड़ दिए और महाराज गंधर्व जन आकर के आलाप भरने लगे। तो जब ये सब ऐसा कर रहे थे तब रावण का चपरासी दौड़ता हुआ आया और उसने ब्रह्मा जी को समझाया। ब्रह्मन्नधेयं शनैः समयः तूष्णीं बहिस्थीयताम् स्वल्पं जल्प बृहस्पते जडमते नैषा सभा वज्रिणः वीणां संघर नारद स्तुति कथा अलापम अलम तुम्बरो सीतारल्लक भल्ल भग्न हृदय स्वस्थो न लंकेश्वरः। रावण का चपरासी दौड़ा दौड़ा आया, ब्रह्मा जी को डांटा, हे ब्रह्मा जी ये बात वेद पाठ का समय नहीं है, इसलिए जाओ बाहर बैठ करके वेद पाठ सुनाओ। और जब विधाता ब्रह्मा को इस प्रकार से रावण का द्वारपाल डांटा तो बृहस्पति जी को बहुत बुरा लगा, तो सब आपस में कानाफूसी करने लगे। तो बृहस्पति जी से रावण का चपरासी कहता है, स्वल्पम जल्प बृहस्पति जड़मते, ऐ मूर्ख बुद्धि वाले बृहस्पति, नैषा सभा वज्रणः, वज्र को धारण करने वाले तेरे ये देवराज इंद्र की सभा नहीं है, इसलिए यहाँ पर धीरे बोलो। नारद जी को रोका, वीणा मत बजाओ, गंधर्वों को रोका, अलाप मत भरो। सारे लोगों ने हाथ जोड़ करके कहा, महाराज आज आप इतने अपसेट क्यों हैं, इतने नाराज क्यों हैं? तो उसने कहा, सुनो, सीतारल्लक भल्ल भग्न हृदय स्वस्थो न लंकेश्वरः। माता जानकी के रूप सौंदर्य ने महाराज लंकाधिपति रावण के हृदय को इतना व्यथित कर दिया है कि आज महाराज रावण न तो आपका वेद पाठ सुन सकते हैं और ना आपका वेदांत का पाठ सुन सकते हैं और ना आपकी पीड़ा का तान सुन सकते हैं, ना आपकी आलाप को सुन सकते हैं, क्योंकि आज स्वस्थो न लंकेश्वरः। लंकाधिपति महाराज रावण स्वस्थ नहीं अस्वस्थ हो गए हैं। अरे भैया, तो कहने को चपरासी है तो क्या हुआ, पर है किसका? लंकाधिपति महाराज रावण का चपरासी देव गुरु बृहस्पति जी से कहता है, स्वल्पम जल्प बृहस्पति जड़मते। जड़ मतलब होता है मूर्ख। हे मूर्ख बुद्धि वाले बृहस्पति, ना एष सभा वज्रणः, वज्र को धारण करने वाले तेरे देवराज इंद्र की ये सभा नहीं है, इसलिए जो कानाफूसी कर रहा है चुपचाप अपने स्थान पर खड़ा रहा। तो यही बात जड़ भरत जी ने कहा, रघुगण से कि रघुगण तुम हो तो महामूर्ख, लेकिन विद्वानों के बीच में रहते रहते तुम बात करना सीख गए हो। अरे जो तुमने दृष्टांत दिया है ये सब सावयव पदार्थ हैं, इनको अपने नेत्रों से देखा जा सकता है, लेकिन मैं जिसकी बात कर रहा हूँ उसको आज तक किसी ने अपने नेत्रों से नहीं देखा। अरे भाई, किसी ने आज तक आत्मा का दर्शन किया कि वो मोटा होता है कि पतला होता है कि दुबला होता है, वो काला होता है या गोरा होता है, नीला होता है या पीला होता है? किसी ने आज तक दर्शन किया? तो मैं आत्मा की बात कर रहा हूँ, आत्मा की बात कर रहा हूँ। देखिए राजन, संसार में बंधन और मुक्ति का कारण तो केवल जीव का मन है। मना एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो हो। आपके बंधन का कारण, आपके मुक्ति का कारण केवल मन है। आज आप कथा सुनने के लिए आए, सबसे आगे आकर के बैठ गए। एक श्रीमान जी सबसे अंत में आए और वो बैठना आगे चाहते हैं, तो आपने देखा तो आपको लगा, अरे ये तो हमारा बरसों का पुराना मित्र है, बरसों बाद मिला है। तो तुरंत इशारा किया, आजा मेरे पास बैठ जा। वो कह रहा है, महाराज आ तो जाएं पर वहां जगह ही नहीं है। बोले तू आजा, मैं जगह बना लूंगा। और अपने मित्र को बुलाए, अपने आगे जो बैठा था उसे, भैया थोड़ा सा आगे सरक जाइए। और उसका मित्र आया, आधा भार उसका जमीन पर है और आधा भार उसका उसके पैरों पर है, फिर भी उसको कष्ट नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसे वो अपना मान रहा है। और दूसरी तरफ
एक दिन रात्रि में कुछ मेहमान आ गए। ससुर जी ने कहा, बहू जरा भोजन बना करके मेहमान को खिला दीजिए, भूखे सोएंगे मेहमान तो अच्छा नहीं लगेगा। भोजन तो बनाएगी पर दुनिया भर की बात सुनाएगी। ये सब बाहर बैठे बैठे दरवाजे पर आर्डर मारते रहते हैं, पूरा दिन काम करो, ऐसा करो वैसा करो।